हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 49 है सी सेट में, और आज हम करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग, सॉरी यार, वो थोड़ा सा राइटिंग पे फोकस मत करना, क्योंकि ये हर बार गाइडलाइन देता हूँ मैं, क्योंकि मैं मोबाइल पे टाइप करता हूँ तो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है। हालांकि गंदी राइटिंग है, बट इतनी भी गंदी नहीं है जितनी इस पे आ जाती है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग में जस्ट लाइक क्या पढ़ना होता है क्या नहीं। सबसे पहले तो हम आपको एबीसीडी सिखाएंगे। आज हम आपको एबीसीडी सिखाते हैं। तो सीखने के लिए तैयार हैं एबीसीडी? तो चलिए। अच्छा, एनीवन अगर कोई मुझे बताए। अच्छा ये बताओ, बी कौन से नंबर पे आता है? पहले आप लोगों से पूछते हैं, बी जो है कौन से नंबर पे आता है, जल्दी बताओ। एम कौन सेकंड से पे नंबर। आता है? सेकंड नंबर पे। सेकंड पे। और एम? आर? पी? सर 13। जल्दी। 13। और आर? चलो ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को क्यों याद नहीं है? क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तब याद हो जाएगा। और ये चीज क्यों याद करनी है? क्योंकि हमें कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। देखो, एबीसीडी तो सबको आती है, तो एबीसीडी में एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ए बी सी डी। अच्छा मेरे साथ बोलो, जैसे बचपन में बोलते थे, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस पे आप लोगों ने जोक सुना है एक? एम और डब्ल्यू पे किसी ने सुना है? सुना है कि नहीं सुना है, बताओ जल्दी। नो एम सर। और डब्ल्यू का एक जोक नो सर। नहीं सुना है? तो चलो थोड़ा सा सुना देते हैं। एक बार एक लड़का होता है यार क्लास में, अशोक नाम, वो अशोक नाम का मान लेते हैं। अब उसको बोला जाता है कि आप एबीसीडी याद करके आओ, जैसे मैंने ये आप लोगों के लिए लिखी है। तो वो याद करके आता है, लेकिन अगले दिन क्या होता है, हमारी कमी क्या रहती है, ये तो सबके साथ ही है कि हम रिवीजन नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। अब अशोक ने उस दिन तो याद कर ली, लेकिन अब नेक्स्ट डे गया स्कूल में। अब स्कूल में गया तो उससे पूछ लिया कि भाई एबीसीडी बताओ। तो उसको सिर्फ ओ तक याद थी, उससे आगे याद ही नहीं थी। तो उसने सुना दिया ABCDEFGHIJKLMN ओ तक, उससे आगे याद ही नहीं आ रहा है। अब टीचर क्या करता था, मतलब ऑब्वियसली बात है, हमारे साथ क्या होता है कि हम जो याद करके जाते हैं वो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं जाता, पूछता वो है जो याद नहीं है। अब वो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया डब्लू। अब डब्लू लिख दिया तो अशोक को तो सिर्फ ओ तक ध्यान थी, अब उसको पता नहीं कि इसको क्या बोलते हैं। अब बहुत देर होगी तो मैडम ने बोला कि अब तुम्हारी पिटाई हो जाएगी अगर आपने नहीं बताया तो। अशोक को लगता है भाई पिटाई से बचना है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो देखता रहता है, कहता है लगती तो ये एम की बहू है, लेकिन इसकी टांग उल्टी हो गई है। मतलब एम है, उसको उल्टा बना दिया। लगती तो ये एम की ही बहू है, लेकिन उसकी टांग उल्टी है, ये ऊपर की तरफ बना दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आपको याद कराते हैं कि ये याद कैसे होगा। चलो। अरे अरे अरे, इसका लिख देते हैं MN। यहाँ पे लिखिए 5 10 15 20 25। ये क्या लिखा देखो। आप एक चीज ध्यान रखना, इजोटी, 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 ऐसे करके, इजोटी। इजोटी यानी कि E5 पे है, J10 पे है, O11 पे है, वो सॉरी O11 पे नहीं, O15 पे है, T20 पे है, और Y25 पे है। अब इससे क्या होगा? अब आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि आपको बताना है क्यू किस पे है, तो आपको ध्यान है OPQ। अच्छा O15 पे, 16 17 पे आ गया। अब आपसे पूछ लिया कि डब्ल्यू किस पे है, तो या तो आप 25 से पीछे चले जाओ या टी से आगे आ जाओ। जस्ट लाइक जैसे आपको दिमाग में एकदम ध्यान है ई जो टी किस पे, T20 पे है। T20, ये तो वैसे भी मैथ से भी ध्यान रख लोगे, T20 पे। अच्छा UV डब्ल्यू, ओके, तीन आ गए हैं, 21 22 23 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो इजोटी है, अगर आप इसको भी ध्यान रखोगे तो तब भी आपके लिए आसान रहेगा।
ठीक, जैसे ऐसे तुम्हें बता ही दूं, A1 पे आता है, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे। अब आपसे पूछ लिया H कितने पे, जल्दी से, तो आपको ध्यान आया सर EFGH, या आपको ध्यान आया सर J से पहले आता है HIJ, तो J 10 पे है, 9 8, तो यानी कि ये जो होगा, ये जो H होगा वो किस पे होगा, 8 पे। इससे ज्यादा मतलब आप लोगों को अगर कंफर्टेबल है तो आप लोग वैसे देख लीजिएगा। जैसे ये जी है, तो ये लोगों को लग रहा है ये जी ना होके ये 7 है, यहाँ पे ये जो ये 7 है, 7, तो यानी कि जो जी है वो 7 पे है, 5 6 7। ठीक, आई जो है, आई मतलब मैं बोलूंगा कि आप इस तरीके से ना ध्यान रखो, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आपको ध्यान नहीं रहेगा, तो मेरे हिसाब से आप इजोटी ही ध्यान रखो तो ज्यादा सही है। बताने के लिए तो मैं ये भी बता दूंगा, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ध्यान नहीं आता है कि यार इसमें जी में 7 बन रहा था कि क्या बन रहा था। अब जैसे एम को कुछ लोग क्या करते हैं, एम को बोल देंगे कि अरे ये अच्छा इस तरीके से बना दो, ये 3 हो रहा है तो ये 13 पे हो गया। अब कई बार जल्दी जल्दी में सिर्फ 3 ही ध्यान रह गया और आपने 23 लिख दिया या 13 लिख दिया, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। बाकी बताने को तो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन सिंपल मेरे हिसाब से आपको इतना ही ध्यान रखना चाहिए, इजोटी 5 10 15 20 25। अब बस आप मेरे को जल्दी से बताना चीजें, ठीक है, जो जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। आर बताओ, आर कितने नंबर पे आएगा, आर कितने पे है, आर का नंबर क्या है, आर का नंबर बताइए जल्दी से क्या है। 18 सर। 18, ओके। अच्छा स्क्रीन दिख रही है ना, क्योंकि यार ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है यस कई बार। सर, दिख ओके रही है। ठीक है। तो आर का नंबर 18 कैसे पता करा, देखो, या तो आप OPQR चले जा सकते हो, या TSR चले जा सकते हो, या तो आप फॉरवर्ड चले जाओ या बैकवर्ड चले जाओ, क्योंकि अब आपको तीन चीजें ध्यान है कि हमको इजोटी पता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे तो मैंने आपको दिखा दिया, अब जल्दी से बताओ मेरे को, एस, एस का नंबर क्या है, एस, एस, एस का नंबर क्या है, 19, 19 सर। 19, ओके। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं, वी का नंबर क्या है, 22। 22 बोल रहे हैं, ओके। चलिए, और अगर मैं एन पूछूं, 14 सर। ओके, ओके चलिए ठीक है। और आई पूछा जाए आपसे, आई, 9 9 यस। ओके चलिए ठीक है, मतलब अब आपको ये याद होने लगेंगे, बस ये कि थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको नंबर भी ध्यान हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि अब आसान पड़ेगा, आसान है कि नहीं है अब याद रखना। यस सर। चलिए, तो बस इतना ही काम करना है, बस थोड़ा स्क्रीन दिख रही है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पहले लो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मद्रास है, मद्रास को कोड करके लिखा गया है, मद्रास का कोड करके लिखा गया है, NBENBESBT। अब हमको बताइए कि बॉम्बे को कैसे लिखा जा सकता है। अब आपको इस ऊपर वाले से ये समझना है कि पैटर्न क्या है, और वो पैटर्न आपको इस बॉम्बे में बताना है। ठीक है, अगर मद्रास को NBESBT लिखा गया है तो बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। सप्तरी से जी आवाज आ रही है, यस सर, स्क्रीन दिख रही, CP CP, NCBZ।
NC, NC के आगे हाँ BZ, बी। हाँ BZ। बी सर, यस। ओके, आपका भी यही है लक्ष्मी जी? यस सर, यही है। और अनुज जी और प्याली जी अगर कुछ बताना चाहें, और BS यही है ना? तो आप लोगों को एकदम सिंपल साधारण से पता चल गया क्या है ट्रिक? कौन बताएगा, बताओ क्या था इसमें, बताइए। मतलब एक लेटर के बाद बाद लेटर लेना था। हाँ, ओके। M N, M N, ए के बाद B आया, D के बाद E आया, सेम BCO, O P आ गया, MNBCABYZ। ओके, तो इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, बट यूपीएससी है तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन का लेवल तो समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, तभी तो हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिना उसके कैसे करेंगे। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम क्वेश्चन को। अब जैसे यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन दिया गया था, इजी क्वेश्चन है। अब हम आपको वो क्वेश्चन देते हैं जो कि यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। उसने सिस्टम को लिखा, ये एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है? बिग बॉस वगैरह देखते हो? अरे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर यार देखते भी होगे तो क्या दिक्कत है, ये नहीं देखते? SYSMET, नियरर, NEARER, नियरर को लिखा जाता है AENRER। नाउ द क्वेश्चन इज कि फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा। ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा? बताइए जल्दी से। सर हम्म। NOITCARF। NOITCARF, एक बार रिपीट करिए। N। O हम्म। I T IT CARF। CARF। ओके, और कोई? प्याली जी, लक्ष्मी जी, अनु जी, BS जी। जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए। इतना टाइम नहीं लगाना यार, 10 सेकंड से ज्यादा हो गए हैं, यूट्यूब व्यूअर्स को भी इतना टाइम नहीं लगाना है। जल्दी से बताइए, गलत बताइए सही बताइए, डजेंट मैटर, लेकिन आंसर बताइए। FRACNOTI, FRACNOTI, ओके ठीक है, ये BS का आ गया है। लक्ष्मी जी आप भी बताइए प्लीज, और शैली जी, सर अनु मुझे जी आप लग भी। रहा है हम्म, CARFNOIT। सिर्फ NOIT? नहीं सर, CARFNOIT। अच्छा ओके, आपने जस्ट इसका रिवर्स बोला है कि CARFNOIT, ओके। यस। CARFNOIT, ओके। और प्याली जी आपका?
चलो ठीक है, सही आंसर बता देते हैं हम। एग्जैक्टली ये जो लास्ट में लक्ष्मी जी ने बताया आंसर इसका यही है, CARFNOIT। इसके अंदर यहाँ पे कहाँ फंसना था, यूपीएससी है तो थोड़ा सा ट्रिकी देगा। उसने क्या करा, उसने इसके अंदर क्या बोला, सिस्टम को इसने SYSMET लिख दिया। अब देखो इसने क्या करा, कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि बीच में से, मतलब हाफ हाफ डिवाइड कर दिया इसने, हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। अब यार आप अगर SYS को रिवर्स भी लिखोगे तो ये SYS ही आएगा। लास्ट वाले से आपको पता चल रहा है कि हाँ ये रिवर्स है, MET रिवर्स है ये, MET रिवर्स कर दिया 3 के बाद। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3, ये यहां से। अब NEA, आपको क्या लगा, आपने सोचा कि इसने यहाँ पे बाद वाला कर दिया रिवर्स और अब इसने आगे वाला रिवर्स कर दिया, लेकिन इसने शब्द ऐसे दिए थे RER कि अगर इसका उल्टा भी लिखोगे वो तब भी RER रहेगा। तो ये क्या रह गया, AEN। ये तो AEN हो गया, यानी कि इसने रिवर्स कर दिया 3 शब्द के गैप के बाद। जैसे NEA पहुंचा, यहां से रिवर्स लिख दिया AEN। अब जैसे RER, अगर ये पीछे से भी लिखेगा तो तब भी RER आएगा, सेम यहाँ पे करना था। बस दिक्कत ये थी कि हमने सोचा कि ये लास्ट का और पहले का वो कर रहा है, लेकिन इसने फंसाने के लिए शब्द ही ऐसे दिए थे कि जो कि सेम थे। अब जैसे इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 हैं। पहले अगले वाले को कर दो, CARF, और अब लास्ट वाले को NOIT। ठीक, इसने फंसाने के लिए ही शब्द ऐसे दिए थे। ओके, कि जिसका अगर उल्टा भी करोगे वो तब भी वही बैठेगा, अगर इसका उल्टा करोगे RER का RER बैठेगा, SYS का उल्टा करोगे तब भी SYS बैठेगा। तो इसलिए यूपीएससी तो थोड़ा सा ट्रिकी तो देता ही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कराते हैं। 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। LSJ, LSJXVC, ये कोड है मुंबई का। दिस इज द कोड फॉर मुंबई। Now try to find out the code for Delhi या दिल्ली। LSJXVC। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको देते हैं कितना समय, 10 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड। 10 से 15 सेकेंड है आप लोगों के पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यूट्यूब व्यूअर्स भी प्लीज अपना आंसर पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, उसके बाद सही आंसर देखेंगे तो उनके लिए फायदा रहेगा। एक बार ट्राई करना चाहिए, चाहे आंसर गलत आए सही आए, यहाँ गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, मेन में नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि अगर मेन में गलत हो गया तो 2.5 मार्क्स वैसे जाएंगे, निगेटिव का वैसे चला जाएगा। अब आप बोलेंगे सर जाएगा तो सिर्फ निगेटिव, अरे अगर सही हो जाता तो 2.5 मार्क्स मिल जाते ना, और वो भी 2.5 चले जाएंगे, यानी कि 2.5। तो इसलिए 2.5 और प्लस निगेटिव, तो आपका ज्यादा नुकसान हो जाएगा तब। तो आप जल्दी से बताइए सप्तऋषि जी, क्या है आंसर? व्हाट इज द लॉजिक हियर? क्या है लॉजिक इधर? अरे किसी को नहीं पता चल रहा है क्या? EGR से J, मैं इनके अंदर ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। लक्ष्मी जी क्या है आंसर बताइए, क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है समझ? सर EGOL ट्राई कर रही हूँ। होगा।
ट्राई ट्राई का टाइम अब निकल गया, टाइम अब। सर क्या EGOLP होगा। ई जी, ई जी, ई जी, हाँ। इजी एक वो भी तो आता है जिसमें गर्म कपड़े धुलते हैं। हाँ चलो आगे बताओ। ई जी, OLO ओ एल, होगा या फिर ओ एल ओ। लक्ष्मी जी आपका? हुआ नहीं मेरे लिए। हुआ नहीं। सप्तऋषि जी? सर EGRO। ई जी आर ओ, ये तो दिल्ली में अभी एक और कब पड़ गया, ये तो चार ही हैं। सर चलो ठीक है, कोई सर दिक्कत नहीं है। एन होगा लास्ट में, सॉरी। एन होगा लास्ट में। सॉरी टू से कि आप लोगों के ये आंसर गलत हैं। अब कहाँ फंस गए हैं वो हम बताते हैं। अरे सर जी, आप लोगों को ये देखना था ना। देखो, अगर कभी भी इस तरीके से आए और आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप इनकी नंबरिंग लिख लो। नंबरिंग लिख लोगे तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा। नंबरिंग लिख लोगे तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा। जैसे मैं एल के लिए नंबरिंग लिख लेता हूँ। एल कितने पे? एल 12 पे। एस कितने पे है? जल्दी से बताओ, एस कितने पे? एनीवन अगर कोई बताए तो। एस 19 पे। 19 होती है। हाँ, एस 19 पे। और जे कितने पे है? 10 पे है। जे 10 पे है, एग्जैक्टली। और एक्स 24। 24 पे। और वी 22। 22। और सी सी 3 पे है 3। सर। एग्जैक्टली। आप इससे आप लोगों की ही प्रैक्टिस होगी अगर आप साथ में बताते चलोगे तो। एम बताओ, एम कितने पे है? 13। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। एम इज ऑन, ग्रीन कलर लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से दिखेगा। एम इज ऑन 13। यू कितने पे है? मैं तो लिख दूंगा सीधा सीधा, 21 पे है। फिर एम कितने पे है? 13 पे है। बी कितने पे है? 2 पे है। ए कितने पे है? 1 पे है। आई कितने पे है? आई बताओ जल्दी से। 9 पे। आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व हुआ कि नहीं? नहीं हुआ होगा। अरे सर, ये 13 पे है। ये मुंबई का कोड है। मुंबई का कोड है LSJXV। अरे सर, जब ये M13 पे है, ये कितने पे आया? 12 पे। क्या हुआ? -1। सर ये 21 पे है। यू, यू जो है वो 21 पे है। ये एस का जो नंबर है, ये शायद किसी ने गलत तो नहीं बताया? नहीं, सही बताया। एस जो है वो कितने पे है? 19 पे है। और यू जो है 21 पे है। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? सर 2। यानी कि -2 गया है, यानी कि 21 से -2 गया है। और सर ये 13 पे है एम, और यहाँ पे ये कितने पे आया है? यहाँ पे ये 10 पे। ठीक। या एक काम करो, इस नंबरिंग को थोड़ा सा अच्छे से करके आगे लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पे आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो। लिख देते हैं हम यहाँ पे। सर, हम एम से कहाँ गए? हम एम से एल। यू से हम कहाँ गए? एस। और फिर हम एम से कहाँ गए? जे। फिर बी से हम कहाँ गए? एक्स। और सर हम ए से कहाँ गए? वी पे। और आई से हम कहाँ गए? सी पे। अब आप देखो, एम और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? एम और एल के बीच में अगर आप देखोगे, एम और एल के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? सर एम जो है वो कितने पे था? सर एम जो है 13 पे, ये 12 पे है, तो कितने का डिफरेंस है? पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -1 का। ठीक है। और सर ये यहाँ पे दूसरे पेन से लिखना पड़ेगा। -1 का डिफरेंस आया। और ये U21 पे, ये 19 पे, कितने का? -2 का डिफरेंस है। और ये 13 पे, ये कितने पे? 10 पे, -3 का डिफरेंस आया। सर ये कितने पे है? ये कितने पे है? 2 पे है। और 2 से आप x पे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 से रिवर्स जाओ। 2 से रिवर्स जाना पड़ेगा। 2 से रिवर्स यानी कि आप ऐसे देखो कि आप b से x पे जा रहे हैं। b से x पर जा रहे हैं। b से x पर जा रहे हैं। अब आप आगे फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, बैक जाएंगे ना। 1, 2, 3, यानी कि चौथा ये है। तो यानी कि -4 का डिफरेंस है। -4 का डिफरेंस है। सेम। अब ऐसे आप आई मतलब 1 से कहाँ गए?
1 से V पे गए, कितने डिफरेंस गए? -5 पे डिफरेंस गए। ओके, और आप फिर I से कहाँ पे गए? C पे, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? -6 का। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस चल रहा है, यही तो चल रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है वो 1 2 3 4 5 6। अब आप दिल्ली का कर लो ऐसे ही, दिल्ली का लिख लो, दिल्ली का सीधा लिख लो, DELHI। सर डी से -1 करोगे तो क्या आएगा? डी से अगर आप -1 करोगे तो सी आएगा। सर ई से -2 करोगे तो फिर सी आएगा। सर एल से -3 करोगे तो कितना आएगा? आई आएगा। एच से -4 करोगे तो डी आएगा, और आई से -5 करोगे तो डी आएगा। तो यानी कि अगर आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 का माइनस करना है, यानी कि डी में से -1, ई में से -2, एल में से -3, एच में से -4, आई में से -5। तो इसका जो कोड आया क्या आया? CCIDD इज द करेक्ट कोड। ओके, अंडरस्टैंड और नोट? जल्दी से बताओ। अब आप लोग फंस गए थे इसमें कि डी से आगे ई आ गया, ई से ये नहीं, इसमें ये नहीं था लॉजिक। लॉजिक वो होना चाहिए जो कि पूरे इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो। ठीक है, समझ आया प्याली जी, लक्ष्मी जी, यस सर। सप्तऋषि जी, सम? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट, 2021 का। आज तो मैं आपको PYQ ही करा रहा हूँ, क्योंकि PYQ से ही हम आपको समझा रहे हैं, वरना लेवल तो हम, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन हम यहाँ पे वो लेवल नहीं निकल पाएंगे, इतना डीपली नहीं लेके जाएंगे कंसेप्ट को, क्योंकि यूपीएससी में इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। वरना तो आपको हमें SSC लेवल, बैंकिंग, ये अदर जितने भी एग्जाम है उस लेवल पे भी जा सकते हैं, बट यूपीएससी में जितना आता है पहले उतना ही कर लेते हैं तो ज्यादा ठीक है। वो वीडियो देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? लेवल सबके निकलेंगे। सोशल मीडिया नहीं चलाते क्या? नो सर। गति, नहीं चलाते? क्या बात कर रहे हो यार, आप लोगों को तो चलाना चाहिए। LB इसका कोड है, LB। चलो अब आपके लिए मैंने आसानी कर दी है, मैं इसके नीचे ही इनका कोड लिख दे रहा हूँ। LBSIDNUHDR, अरे LBSIDNUHDR। कितना है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन में मजा आएगा वैसे आप लोगों को करने के लिए। अब जल्दी से बताओ मुझे, केमिस्ट्री का कोड क्या होगा? यार इस पे भी मुझे ध्यान आ गया है एक। एक बच्चा आज तक सदमे में है, उसके पिताजी ने उसकी नोटबुक के स्टिकर पे केमिस्ट्री की स्पेलिंग देख के ही उससे स्कूल से घर बैठा लिया। अब वो समझ नहीं पा रहा है क्यों बैठाया। अब आप खुद समझो कि उसे क्यों बैठाया होगा। उसकी नोटबुक पे केमिस्ट्री की स्पेलिंग लिखी थी केमिस्ट्री। अब बताओ इसका कोड क्या होगा केमिस्ट्री का? सर सेकंड लाइन में 10 लेटर्स होंगे। हाँ, सेकंड में 10 ही है। और आप लोगों को 10 से 15 सेकंड दिए जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
चलो यार, मैं आप लोगों का सस्पेंस खत्म कर देता हूँ। वैसे सोच तो रहा था कि एक बार आप लोगों को उलझाया जाए, लेकिन फिर भी लिख देते हैं ZU, क्योंकि आपने पूछ लिया, ये सही करा। HDR, मैंने Z नहीं लिखा था इसमें, LBSIDAN, ZUHDR है। अब आप केमिस्ट्री का बताओ जल्दी से, थोड़े से परेशान हो जाते हैं सोचने में और कुछ नहीं। अगर आपको एबीसीडी ध्यान होती ना, या अगर आप, चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, एबीसीडी ही ध्यान रखनी है और उसी से ये हो जाएगा। एबीसीडी थोड़ा सा लगा के देखो इसमें, और कुछ नहीं करना है। बस अपने दिमाग में अल्फाबेट रखो, अल्फाबेट की नंबरिंग सोच लो। नंबरिंग भी नहीं सोचोगे तो आप इनको एक बार देखो। पहले मैथमेटिक्स देखो, फिर इसका कोड देखो। मैथमेटिक्स देखो, कोड देखो, हर एक लेटर का। एम देखो, एल देखो, ए देखो, बी देखो, TSHIED, MN, AZ, TUIH, CDSR। समझ में आ जाएगा 5 सेकंड के अंदर कि क्या है इसमें। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को। ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ जल्दी यार, अब मैंने इतना बड़ा हिंट दिया है, थोड़ा सा लगा के देखो। सप्तऋषि जी, कुछ आया आंसर? नहीं सर। नहीं आया। प्याली जी, लक्ष्मी जी नहीं कुछ? हाँ। लक्ष्मी जी, सर मेरा आया तो है, पर पता नहीं हाँ सही बताओ है। तो। नहीं नहीं, बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत है सही है डजेंट मैटर। बताओ बताओ। सर BI, डी BID, आई हाँ, DNH, DNH, TSSZ, ESSZ। Z। सही आंसर बता के आप बोल रहे हैं कि आपने गलत बताया है। बस हल्का सा एक एक दो लेटर का गलत है, बाकी सब ठीक है। एक दो लेटर में बस, एक ही पोजीशन पे, दो पोजीशन पे, हालांकि बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कुछ नहीं हो रहा था इसमें। सर एम से हम एल गए हैं तो -1 हुआ है कि नहीं हुआ है? LM -1 रिवर्स में आए हैं ना, LM AB, यस। यानी कि प्लस बन गए हैं। फिर T से S गए हैं, -1 गए हैं। H से I आए हैं, +1 गए हैं। फिर E से D गए हैं, -1 गए हैं। M से N गए हैं, +1 गए हैं। A से Z गए हैं, -1 गए हैं। T से U गए हैं, और टी से जब यू गए हैं तो +1 गए हैं। आई से एच गए हैं, -1। सी से डी, +1। एस से आर, -1। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, +1 -1 +1 -1। सी से आगे क्या आएगा? सी से स्टार्टिंग किससे हुई थी? माइनस से। तो सी से पहले का शब्द यानी माइनस का क्या होगा? सी कितने पे सर? 3 पे। माइनस करोगे तो 2 आएगा। अब इतनी ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं थी। सी से पहले क्या आता है सर? बी आता है। सी से पहले कर दिया, बी आ गया। +1। एच से आगे क्या आएगा सर? आई आएगा। ई से पहले क्या आएगा? डी आएगा। एम के बाद क्या आएगा? एन आएगा। आई से पहले क्या आएगा? एच आएगा। एस के बाद क्या आएगा? बस यहाँ पे लक्ष्मी जी, यहाँ पे टी आना था, ठीक है। टी। एस के बाद क्या आएगा? टी आएगा। और टी के बाद क्या आएगा? एस आएगा। और आर से पहले क्या आएगा? एस आएगा। और वाई के बाद क्या आएगा? एक्स। वो वाई से पहले क्या आएगा? एक्स आएगा। +1 -1 +1 -1 +1 -1। उसमें इतना कुछ था ही नहीं कि लॉजिक लगाओ आप। +1 और -1, सिर्फ यही चल रहा था। ओके, अंडरस्टैंड और नोट? समझ आया? यस सर। यस। तो कई बार ये नहीं है कि आप कुछ भी, मतलब एक बार पहले देखा देखो कि वो कोडिंग क्या है। एम से एल गए हैं तो आप आसपास के नंबर देखो कि ये कितना प्लस हुआ माइनस हुआ, इस तरीके से। चलिए ठीक है।
2021 का ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट कराते हैं आपसे। हम्म, यार एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था मेरे पास, एक सेकंड रुकना बस, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो मैं अब इसमें थोड़े से पैटर्न बता देता हूँ। यूपीएससी में भले से ही वो पैटर्न नहीं पूछे गए हों, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2025 में ना पूछा जाए, 26 में ना पूछा जाए, 27 में नहीं पूछा जाए, क्योंकि यूपीएससी ने मना नहीं करा है। यूपीएससी ने सिलेबस दे दिया है, वहां से पूछेगा। हालांकि पीवाईक्यू के बेसिस पे हम बता देते हैं कि नहीं पूछा गया ये वो, लेकिन जरूरी नहीं है कि यूपीएससी नहीं पूछेगा। यूपीएससी ने 20 साल पहले तक स्पोर्ट्स के करंट अफेयर नहीं पूछे थे, लेकिन अचानक से 2021 में स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पूछ लिए थे दो। तो अचानक से कुछ चीजें वो इंट्रोड्यूस कर देता है जो कि अपन को पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कुछ पैटर्न बता देता हूँ। देखो मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं लिख रहे हैं। जस्ट लाइक जैसे मुंबई लिखा हुआ है, MUMBAI, मुंबई लिखा हुआ है। कई बार क्या होगा, जस्ट लाइक जैसे अभी हुआ, पहला कि वो बीच में से आगे पीछे लिख देगा, कोड को MUM लिख दिया जैसे, और फिर IAB लिख दिया, आगे पीछे लिख दिया। ठीक। सेकंड क्या होगा, ऑल्टरनेट दे देगा। ऑल्टरनेट पे यार शब्द दूसरा ले लेते हैं, क्योंकि MUM से मुंबई बार बार वही बन रहा है। दूसरा शब्द लेते हैं जो थोड़ा सा अलग हो। कोलकाता ले लें, कोलकाता ले लेते हैं, कोलकाता। अच्छा, कोलकाता से ध्यान आया मेरे को, बताओ जल्दी से, कोलकाता कलकत्ता कैपिटल कब बनाई गई थी? वो सॉरी, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल कब बनाई थी, किस ईयर में बनी थी? फर्स्ट। कि जस्ट लाइक दो, दो दो चार दो छह, यार ये इसमें पेयरिंग में नहीं बैठ रहा है। पेयरिंग में नहीं बैठ रहा है, इसमें दो दो चार दो छह एक साथ बैठ रहा है। और कौन सा किस शहर से था? अच्छा, लक्ष्मी जी पटियाला से थी, पटियाला लेके देखते हैं। इसमें पेयरिंग में है क्या, पटियाला? हाँ, दो दो चार दो, इसमें भी सात बैठ रहे हैं। कौन सा शहर लें जो पेयरिंग में आ जाए? दिल्ली। दो दो चार पांच आ रहा है। पंजाब ठीक है, सर। पंजाब ले लेते हैं, चलो पंजाब। इसमें पेयरिंग आ रही है, दो दो चार दो छह, हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही, क्या बात। सबसे फर्स्ट वो क्या कर देता है कि जस्ट लाइक जैसे तीन है, इन तीनों को रिवर्स कर देगा। मतलब पहले स्टार्टिंग के तीन NUP लिख दिया उसने, कभी कभी BAG लिख देगा। ठीक है, ये पहला एक पैटर्न हो गया। सेकंड, सेकंड ये हो जाएगा कि वो ऑल्टरनेट पे कर देगा। ऑल्टरनेट कैसे? कि जस्ट लाइक जैसे PUN लिखा हुआ है, ये बीच मतलब इनको डिवाइड कर लेगा, इस बीच वाले की पोजीशन सेम रहने देगा, बस N और P को बदल देगा। N लिख देगा, U ऐसे ही रहेगा, और P यहाँ पे आ गया। ठीक। मतलब यही उल्टा हो जाएगा, ये छोड़ो। मतलब कई बार शब्द अगर चेंज हो जाते हैं, जैसे इसमें तो सेम वही उल्टा आ रहा है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीच वाला वही रहेगा, बस इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, बीच वाला वही रहेगा, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी। हालांकि बनेगा ये यही ही। ठीक। इसके अलावा क्या बन जाता है कि जस्ट लाइक जैसे जैसे ये PUN लिखा हुआ है, इसकी जगह पर ये लास्ट वाले को पहले ले आएगा, पहले ले आएगा लास्ट वाले को, जैसे JAB लिख देगा। ठीक है, JAB, और फिर इस वाले को बाद में लिख देगा PUN, बाद में लिख देगा। ये एक सेकंड पैटर्न हो जाएगा इसका। एक थर्ड पैटर्न में ये क्या कर सकता है कि मतलब आगे पीछे हो गए इस तरीके से। अब ये जो है, इस लास्ट वाले को J से ना लिख के इसको लिख सकता है। मतलब लास्ट वाले को लिख देगा ये BAJ, यानी कि लिखना स्टार्ट कर देगा BAJ से। अब जैसे ही PUN लिखा था, इस वाले को अब ये N से लिखना स्टार्ट कर देगा, NUP करके लिख देगा। ठीक है, ये एक पैटर्न हो जाएगा। इसके अलावा वो क्या कर देगा, फोर्थ, ये लिखते रहना, ये जिस टाइम पे एग्जाम देने जाओ ना, ये पैटर्न ध्यान रख लेना कि मैंने क्या क्या करा था। फोर्थ वाले में क्या कर देगा, नंबरिंग का डिफरेंस कर देगा। जस्ट लाइक जैसे अभी हम देख रहे थे, या तो +1 का डिफरेंस कर देगा, +2 का डिफरेंस कर देगा, +3 का डिफरेंस कर देगा, मैक्सिमम 5 तक देख लेना। 4 का डिफरेंस कर देगा, +5 का डिफरेंस कर देगा, या देख सकता है -1 कर देगा, -2 कर देगा, -3 कर देगा, -4 कर देगा।
-4 कर देगा या -5 कर देगा। मतलब जस्ट लाइक जैसे P से आगे +1 क्या होगा, या P से -1 कर देगा, या U से आगे, मतलब जस्ट लाइक जैसे 1 2 3 4 इस तरीके का डिफरेंस चल सकता है, या सब में कॉमन डिफरेंस चलेगा। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए +1 का डिफरेंस फिर +1 का, या हो सकता है +2 का डिफरेंस चल रहा हो पूरे शब्द में, या +3 का डिफरेंस चल रहा हो, या -3 का डिफरेंस चल रहा हो, या -4 का। मैक्सिमम 5 तक देख लेना, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक ये पैटर्न वो आपको दे देगा। उसके अलावा वो आपको क्या कर देगा, एक कई बार वो ऑल्टरनेट कर देता है। ऑल्टरनेट में जस्ट लाइक जैसे ये पंजाब है, PUNJAB, ऑल्टरनेट पे कैसे कि जस्ट लाइक पहले ये B लिख देगा, फिर उसके बाद P लिख देगा, फिर उसके बाद A लिख देगा, फिर उसके बाद U लिख देगा, फिर N, मतलब U लिख दिया, और फिर बाद में J लिख देगा, और फिर N लिख देगा। तो इस तरीके से भी आप चेक करते रहना कि मतलब बैकवर्ड आ रहा है, फिर फॉरवर्ड आ रहा है, फिर बैकवर्ड आ रहा है, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड, इस तरीके से लिख देता है। ठीक, और इसके अलावा और क्या कर सकता है कि आगे वाले शब्दों को ऐसे ही रहने देगा, लास्ट वालों को इंक्रीज और डिक्रीज कर देगा। जस्ट लाइक जैसे ये पंजाब है, ये कौन से पैटर्न हो गए, छठा हो गया ना, छठा, सातवां आना चाहिए, अच्छा पांच पांच हो गए, छठा पैटर्न। छठा ये क्या कर सकता है, PUNJAB है, पंजाब है, क्या कर देगा कि PUN ऐसे ही रहने देगा, J में +1 +2 कर देगा, या +3 कर देगा, +4 कर देगा, ये +5 कर देगा, यानी कि लास्ट वालों में इंक्रीमेंट कर देगा। चाहे वो +1 कर दे, या ऐसे कर दे +1 +2 या +3 कर दे, या तीनों में ही +1 या +1 कर दे। मतलब ये चेक कर लेना, कई बार हो जाता है कि आगे के शब्द अगर आपको सेम वैसे ही दिख जाए तो लास्ट वाले चेक कर लेना। ये क्या कर देगा कि लास्ट वालों को सेम वैसे ही लिख देगा, अगले वालों में इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि अगले वालों में इंक्रीमेंट कर देगा, और JAB ऐसे ही रहने देगा। ठीक, तो इस तरीके से भी देख लेना। और इसके अलावा सातवां पैटर्न, अगर मैंने बहुत सारे पैटर्न बता दिए, लेकिन इस पैटर्न तो और भी बन सकते हैं, लेकिन जो यूपीएससी में मोस्ट कॉमन अगर पूछे जा सकते हैं तो वही मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे पंजाब, PUNJAB, मैं चाहूंगा कि ये पैटर्न एक बार दोबारा देख लेना। कई बार क्या कर देता है, ऑल्टरनेट कर देता है इस तरीके से, एक्स इस तरीके से। अब आप बोलेंगे सर ये किस तरीके से हो गया, देखो ये जो P है, ये इधर P को, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ही करके बताता हूँ तो तब आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। ये सातवां पैटर्न नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं। सातवां पैटर्न, PUNJAB। अच्छा एक एक करके बताओ, कोई भी बताओ, यू से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, यू से नेक्स्ट अल्फाबेट बताओ कौन सा है, यू के बाद क्या आता है, अरे बताओ जल्दी। STU, यू के सर बाद क्या आता बी है, बी V। ओके, अब P के बाद क्या आता है, जल्दी से बताओ, P के बाद क्या आता है, क्यू। Q। ओके, Q के बाद पूछा है, पहले नहीं। अरे सही है, मैं ऐसे ही बीच में करते रहता हूँ। और J के बाद क्या आएगा, J के बाद क्या आएगा, के। J के बाद क्या है, के। के K। पे है। और N के बाद NO, B के बाद C, और A के बाद B। अब आप देख रहे हो इसमें पैटर्न क्या करा उसने, पैटर्न कुछ नहीं, ऑल्टरनेट कर देते हैं किस तरीके से, कि सर कुछ नहीं। U के बाद क्या बताया था आपने, U के बाद V आएगा ना, ये मैंने V की जगह U क्यों लिख दिया है यहाँ पे, ये तो मेरी गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। तारक मेहता देखते हो कि नहीं देखते हो, यार सारी चीजें मैं ही देख रहा हूँ, क्या लग रहा है दुनिया में मेरे अलावा सब लोग पढ़ रहे हैं। सर सब देख तो टीवी सही। में देखता था पहले। अच्छा, देखो इसने क्या करा, ये ऑल्टरनेट कर दिया है। इसने यू को आगे करके वी लिख दिया, पी से आगे करके क्यू लिख दिया, यहाँ पे जे से नेक्स्ट क्यू, एन से नेक्स्ट ओ, बी से नेक्स्ट सी, और ए से नेक्स्ट बी। तो ध्यान रख लेना, दो शब्दों में भी ऑल्टरनेट खेल जाता है ये कभी कभी। समझ गए ना क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, समझे कि नहीं समझे ये बताओ। यस।
तो इस तरीके से वो शब्दों में आगे पीछे ऑल्टरनेट भी कर देता है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रख लेना। और बाकी चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस को जानेंगे डिटेल में, और भी हैं अभी कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, तो इसका अभी सेकंड लेक्चर और लगेगा और उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि कैसे होंगे। और तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, प्लीज इफ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। और इफ अगर कोई भी इस वीडियो को रिकॉर्ड होने के कई दिनों बाद देख रहा है और अगर उसको तब भी कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी दे रखी है, उस पर वो अपने डाउट सेंड कर देंगे, तो उसको मैं तब भी सॉल्व करके आपके पास उसका आंसर पहुंच जाएगा। तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। चलिए।